नमस्कार। मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपको जिस तीर्थ की महिमा के बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें श्री बांके बिहारी जी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। वैसे तो मथुरा और वृंदावन में श्री कृष्ण जी और राधा रानी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर श्री बांके बिहारी जी का है। इस पवित्र स्थान की महिमा का उल्लेख हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण सहित अन्य ग्रंथों में किया गया है। श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा जनपद के वृंदावन धाम में स्थित है। भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप का यह मंदिर भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सन 1864 ईस्वी में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन मात्र से इंसान के समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार स्वामी हरिदास जी के भजन कीर्तन से प्रसन्न होकर निधिवन में श्री बांके बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का आदेश स्वप्न में दिया था। वही मूर्ति वर्तमान समय में श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात है। काफ़ी समय तक निधिवन में ही भगवान की पूजा होती रही। उसके बाद मंदिर का निर्माण होने पर बांके बिहारी जी को वर्तमान मंदिर में स्थापित किया गया। श्री बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी तमाम घटनाएं वर्ष में सिर्फ एक बार ही दोहराई जाती हैं। जैसे मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बांके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं, जबकि श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है। कहते हैं कि इस दिन उनकी आरती के दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। इसी तरह बिहारी जी के चरण दर्शन केवल मात्र अक्षय तृतीया के दिन ही हो सकते हैं। श्री बांके बिहारी जी के बारे में कई रोचक और रहस्यमयी कथाएं प्रचलित हैं। आप सभी जानते हैं कि स्वामी हरिदास जी संगीत के प्रसिद्ध गायक तानसेन जी के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने देखा कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। वे बोले कि अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है। कहते हैं कि उस समय वहाँ स्वयं बिहारी जी सो रहे थे। स्वामी जी की आवाज़ सुनकर वे वहाँ से भाग निकले, किंतु उनका चूड़ा और वंशी बिस्तर पर ही रह गया। स्वामी जी वृद्ध हो चुके थे और स्पष्ट देख नहीं पाते थे, तो वे सामान नहीं देख पाए। परंतु जब पुजारी ने मंदिर के पट खोलकर मूर्ति को देखा तो उसका चूड़ा और बंसी गायब थे। आश्चर्यचकित होकर पुजारी निधिवन में स्वामी जी के पास आए और सभी बातें बताईं। तब स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल मेरे पलंग पर सोया हुआ था कोई और जाते हुए कुछ छोड़ गया है। तब पुजारी ने देखा कि वो तो श्री बांके बिहारी जी का चूड़ा और बंसी ही है। तब समझ में आया कि बिहारी जी रात को निधिवन जाते हैं और इसीलिए राज की आवाज़ें भी आती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद ही प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती बंद कर दी गई। ये कहा जाने लगा कि रात्रि में राज करते बिहारी जी आते हैं और उनकी निद्रा में बाधा डालकर उनकी आरती करना उचित नहीं है। इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए बिहारी जी के बार बार मंदिर से गायब हो जाने की भी कथाएं हैं। इसलिए श्री बांके बिहारी जी के दर्शन झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। इसीलिए श्री बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि बिहारी जी मंदिर के सामने दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वह पर्दा
1-2 मिनट के अंतराल पर बंद और खोला जाता है और भगवान के दर्शन होते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि भगवान के दर्शन करने मात्र से ही सभी पापों का विनाश हो जाता है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप आने में समर्थ नहीं हैं तो मेरी ऐसी व्यक्तिगत मान्यता है कि आप अपने घर बैठकर भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पूजा अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। आप मंदिर में जाकर भी अगर आप भावपूर्ण नहीं जुड़ पाते हैं और भगवान में नहीं खो जाते हैं तो मेरा मानना है कि मंदिर में भी जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि ज़रूरी ये नहीं है कि आप मंदिर जाएं, महत्वपूर्ण ये है कि आप भाव से जुड़ें,